दोस्तों आज एक कार टॉपिक का वीडियो नंबर 2 है। एक वीडियो बना चुके हैं जिससे हम 210 तक क्वेश्चन को हम लगा चुके हैं। अब 211 से हम स्टार्ट करते हैं। तो 211 क्वेश्चन है। पहला ही आपका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, रेलवे ग्रुप डी। ये सभी PYQ जो क्वेश्चन है मैं लगवाऊंगा और रेलवे के सभी PYQ हैं। पहला क्वेश्चन है कार का गुणनफल है, और मैं 210 क्वेश्चन पीछे वाली वीडियो में लगा चुका हूँ। बैक टू बैक ऑल क्वेश्चंस करवाएंगे। तो कार्य का गुणनफल होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। तो यानी कि बल गुणा वस्तु के बल की दिशा में विस्थापन, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा डी बिल्कुल सही होगा। आप देख ही सकते हैं कि कार्य बराबर होता है बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। अगला क्वेश्चन है जो कि ग्रुप डी में पूछा हुआ है, कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है। यानी कि कार्य वर्क बराबर क्या होता है, बल इंटू या एस होता है, यानी बल इंटू विस्थापन। विस्थापन पर निर्भर करता है, बल पर निर्भर करता है, ये दोनों पर निर्भर करता है, यानी कि इस पर निर्भर नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, संवेग पर निर्भर नहीं करता है। अगला क्वेश्चन डी ऑप्शन राइट था इसका। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कट रहा है, थोड़ा छोटा करें। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिणाम के रूप में दर्शाया गया तो इसे क्या कहेंगे। यानी बल और बल की दिशा में, तो क्या कहेंगे इस पर, तो इसे कहेंगे किया गया कार्य। क्या कहेंगे, किया गया कार्य कहेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मेरा सही होगा। कम समय ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब, कार्य कब किया जाएगा, जब उसमें ऊर्जा हो। यानी कि ऊर्जा कौन से ऑप्शन में, केवल इसमें है। यानी कि यह एक यांत्रिक प्रवाह के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि लागू किए गए बल और विस्थापन की दिशा के बीच कोण अगर 90 है तो किया गया कार्य क्या होगा। ये होता है W बराबर FS cos थीटा। अगर cos थीटा की 90 रखेंगे और cos 90 का मान होता है 0, तो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। और इसका सॉल्यूशन भी आप देख सकते हैं जैसे मैंने बताया है। फिर से वही क्वेश्चन रिपीट, हमारा लैंग्वेज चेंज की है कि जब बल और विस्थापन के बीच कोण 90 हो तो किया गया कार्य क्या होगा। 90 होता है तो कार्य कितना होता है, कार्य 0 होता है, क्योंकि cos 90 हो जाए, cos 90 का मान कितना होता है, 0, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। सभी क्वेश्चन रेलवे में पूछे हुए हैं बैक टू बैक। अगला है किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी पिंड में निहित ऊर्जा पर निर्भर करती है। तो क्या निर्भर करती है, यानी कि किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता, वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी में निहित ऊर्जा पर निर्भर करती है। तो ये क्या, कार्य करने की वस्तु की अवस्था, कार्य करने की वस्तु की अवस्था, वस्तु की स्थिति और अवस्था पर निर्भर करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट होगा। फालतू के ऑप्शन हम बताते नहीं कि ऑप्शन ये है, ऑप्शन नंबर बी है। जल्दी क्वेश्चन करेंगे, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन। एक मजदूर भूमि से 10 किलोग्राम का सामान लेता है और भूमि से 1.1 मीटर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा किया गया कार्य की गणना करनी है। कार्य की गणना होती है W बराबर, और जी का मान दे रखा है तो W बराबर mgh। m की वैल्यू है 10, जी की वैल्यू है 10 और h की वैल्यू है ये, यानी कि आपस में गुणा कर देंगे। 10 गुणा 1.1 गुणा 10, ये हो जाएगा 110। कार्य का मात्रक होता है जूल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी मेरा सही होगा। जैसा कि इसका आप सॉल्यूशन भी देख सकते हैं, 110 ये सॉल्यूशन है, आप देख सकते हैं। सूत्र याद रखना है W और mgh। अगला क्वेश्चन है, गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है। कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। यानी विपरीत दिशा में आ रही है तो यानी कोण बनेगा 180 का, और सूत्र होता है W बराबर FD cos थीटा, यानी cos 180 का मान होता है -1। तो ये क्या हो जाएगा, ये ऋणात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा 1 बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक लड़की जिसका वजन 200 न्यूटन है एक 2 मीटर ऊंचे वृक्ष पर चढ़ती है। यदि जी बराबर इतना दे रखा है तो वृक्ष पर चढ़ने के बाद लड़की द्वारा किया गया कार्य बताना है कितना होगा। तो सूत्र आपको पता है
W बराबर mgh। तो 200 गुणा 2 400, 400 को 10 में करोगे तो कितना हो जाएगा, कितना मुझे बताना है, किए गए कार्य की गणना करनी है। तो केवल मुझे कुछ नहीं करना, W बराबर होता है, अगर आप देखें तो W बराबर होता है कार्य बराबर W बराबर बल, बल और इसमें दे रखा है बल कितना है 200 और गुणा विस्थापन, विस्थापन कितना दे रखा है 2 मीटर को, कितना ये विस्थापन, यानी कि 200 गुणा 2 कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा बी बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि कोई कार 500 न्यूटन यानी कि ये एफ की वैल्यू है बल के साथ 15 किलोग्राम की दूरी की यात्रा करता है, किया गया कार्य बराबर होता है बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। विस्थापन बल दे रखा है 500 मीटर और विस्थापन दे रहा है 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे कितना होगा 15,000 हो जाएगा मीटर में और गुणा 500, यानी 15 पे ही 75 हो जाएगा, जीरो कितने आएंगे 5, तो 5 जीरो किस में है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है 10 न्यूटन का एक क्षैतिज बल 5 किलोग्राम की एक वस्तु को बल की दिशा में 2 मीटर यानी विस्थापन दे रखा है, विस्थापित कर देता है, किया गया कार्य आपस में गुणा कर देंगे 5 दूनी 10 और 10 का इसमें हमारा क्या है कि ये होता है कार्य बराबर बल कितना है 10 है और विस्थापन कितना कर रहा है 2 मीटर, तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन है कि जब बल की दिशा में 10 मीटर की दूरी पर 10 न्यूटन के बल के तहत एक वस्तु स्थानांतरित होती है तो कार्य की मात्रा कितनी होगी। कार्य बराबर होता है वही बल गुणा विस्थापन, यानी कि 10 गुणा 10 कर दो कितना हो जाएगा 100 न्यूटन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी मेरा सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि 50 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 10 मीटर तक विस्थापित कर देता है, बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, कार्य बराबर होता है बल लेते हैं, विस्थापन कितना है ये आपस में गुणा करो कितना हो जाएगा 500, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि किसी गतिशील नहीं होती है तो इसे कहा जाता है, अगर गतिशील नहीं हो रही है तो वहाँ पर कार्य तो होगा ही नहीं, यानी कि कार्य तो होगा ही नहीं, कोई कार्य नहीं होगा। अगर कोई वस्तु गतिशील ही नहीं है, वहाँ पर विस्थापन ही नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा कोई कार्य नहीं होगा, यानी विस्थापन 0 हो तो कार्य तो होगा ही नहीं, अगर विस्थापन 0 हो तो वहाँ कार्य नहीं होगा। यदि वस्तु का विस्थापन 0 है तो बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, विस्थापन ही 0 है तो कार्य भी क्या होगा 0 होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से क्या कार्य का एक गुण नहीं है, तो कार्य का गुण क्या नहीं है, तो पहली बात ये कार्य एक अदिश राशि है जिसकी कोई दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है, यानी कि पहला ही क्वेश्चन इसका गुण नहीं है, यानी कार्य एक अदिश राशि है जिसकी दिशा नहीं होती है, इसमें कह रहा है कार्य की दिशा होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा ए सही होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट। अगला क्वेश्चन है कि एक बस 400 न्यूटन के स्थिर बल से चलती है, बस द्वारा किया गया कार्य कितना है इतना है, और तो बस द्वारा दूरी ज्ञात करनी, यानी दूरी और विस्थापन बात एक ही है, तो मेरा सूत्र होता है कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन डिस्प्लेसमेंट या डी मान लो, मुझे क्या ज्ञात करना है डी ही ज्ञात करना है, तो डी बराबर हो जाएगा W/F। कार्य कितना है मेरा 200 है, यानी कि 200/400 हो जाएगा, 200/400 कितना हो जाएगा 0.5 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा डी सही होगा। आप सॉल्यूशन में इसका देख सकते हो, इस तरीके से मैंने बता दिया। अब है एक मॉल में कोई व्यक्ति 500 न्यूटन के बल से ट्रॉली को खींचता है, यदि ट्रॉली में 30 मीटर विस्थापित होती है तो किया गया कार्य कितना होगा, आपस में गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 1500। 1500 क्या कार्य का मात्रा जूल होता है, तो जूल 15 जूल, ऑप्शन नंबर ए राइट। अगला क्वेश्चन है कि एक कुली है भूमि से 20 किलोग्राम का सामान उठाता है और उसे भूमि से 2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य की गणना करें, जी का मान भी दे रखा है, तो W बराबर होगा mgh,
आपस में गुणा कर दो। m का मान कितना है, ये 20 है, 20 गुणा 2 गुणा 10 तो कितना हो जाएगा, इसमें करोगे तो 40 यानी कि 400। 400 क्या जूल, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा बी बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट। अगला क्वेश्चन है कि एक कुली 13 किलोग्राम को जमीन से 1.5 ऊपर उठाता है तो बस द्वारा किया गया कार्य, यानी इसका मान दे रखा है, यानी W/mgh। जब W/mgh करोगे तो 13 गुणा 1.5 और गुणा 10, इसका पॉइंट उठाओगे 0 लगाओगे, यानी 10 से 10 काट दोगे तो 13 गुणा 15 होता है 195, यानी कि 195 जूल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला है एक लड़का 4 किलोग्राम की स्कूल बैग को 30 सेकंड तक पकड़ा रहता है तो किया गया कार्य, यानी 30 सेकंड तक वो पकड़ा है, यानी कि कहीं पर विस्थापन तो हो रहा नहीं, वहाँ पे विस्थापन तो शून्य ही है कि वो लड़का बैग को पकड़ के खड़ा है, यानी जब विस्थापन शून्य है तो क्या होगा, उसका कार्य भी क्या होगा, शून्य होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा सी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है कार्य तभी हो सकता है जब वहाँ पे ऊर्जा हो तभी तो कार्य कर पाओगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान सेवा को आप सब्सक्राइब करें। आगे क्वेश्चन कराते हैं, एक वीडियो में एक टॉपिक कराते हैं हम 233 के बाद 234, पूरे 14,000 क्वेश्चन कराएंगे हम तुम्हारे इस चैनल के माध्यम से। अगला है निम्न में से कौन सा किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है, किए गए कार्य का उदाहरण कौन सा नहीं है देख लो। पहला है लड़के का कमरे में दीवार को धक्का देना, जब दीवार को धक्का दोगे तो दीवार तो विस्थापित होगी नहीं, और विस्थापन नहीं होगा तो वहाँ कार्य शून्य होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा एक ही नहीं है। अगला है कि जब प्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु के गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो, जब एक दूसरे के लंबवत हैं, लंबवत का मतलब होता है कोण बनेगा 90 का, और cos 90 यानी कि सूत्र पता है W/FD cos थीटा। cos थीटा कितना हो जाएगा 90, cos 90 का मान होता है 0। जब 0 होगा तो वहाँ पे क्या होगा, कार्य नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि बल और विस्थापन के बीच का कोण तो ऋणात्मक होगा, जब बीच का कोण 180 होता है या फिर विपरीत कोई आ रहा होता है तो वहाँ पर 180 होता है, और cos 180 का मान होता है -1, तो क्या होगा वहाँ पे, जब माइनस होगा तो वो तो ऋणात्मक होता है, तो कोण कितना होगा बस ये बताना है, तो कितना होगा 180 होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट। अगला है एक वस्तु पर 125 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, ठीक है, बल कार्य कर रहा है, उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है, बल द्वारा किया गया कार्य बताना है, बल द्वारा कार्य कितना होगा, तो आपस में गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 625 जूल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल सहित 10 मीटर की दूरी तक ट्रॉली को खींचता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य बताना है बस केवल, तो किया गया कार्य कितना होगा, आपस में गुणा कर दो, 500 जूल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा बी बिल्कुल सही होगा, बी राइट आंसर। और ये ALP में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ALP और टेक्नीशियन में ये है, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर घुमाई जाती है तो उस वस्तु पर किया गया कार्य, अगर वस्तु वृत्ताकार पथ पर घुमाई जा रही है तो उस पर कार्य कितना होगा, कार्य हमेशा शून्य होता है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा ए राइट होगा। ये बात ध्यान रखना, जब वृत्ताकार पथ पर कोई वस्तु होगा तो वहाँ विस्थापन में क्या होगा, शून्य होगा। अगला है जब बल विस्थापित होता है तो बल द्वारा किए गए कार्य ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक कब होता है, जब वो विपरीत दिशा में हो, बताया था, तो यहाँ क्या होगा, बल की विपरीत दिशा में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर तभी तो ऋणात्मक होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। ये क्वेश्चन बहुत न्यूमेरिकल है, ये तो थोड़ा लॉन्ग है, 241 है, इसके बाद 242 करते हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके, इसका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। इसके बाद अगला देखते हैं, दो सौ बयालीस जो क्वेश्चन है वो आपको ALP टेक्नीशियन में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये है क्वेश्चन
कि एक व्यक्ति भूमि से 25 किलोग्राम का सामान उठाता है और भूमि से 2.5 मीटर सिर पर रख लेता है। जी का मान दे रखा है, तो W बराबर mgh होगी। m का मान 25 है, जी का मान ये 250 हो जाएगा, और 250 का यहाँ कर दोगे तुम, यानी 25 गुणा 25 पॉइंट से उठाओ तो 625 जूल हो जाएगा। mgh कर देना, आपस में सभी गुणा हो जाएगा। आप देख सकते हैं सभी गुणा करके 625 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, 5 किलोग्राम भार की एक वस्तु को 4 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। उस वस्तु को लगाए गुरुत्व बल के कारण किया गया कार्य का मान कितना हो। एक बात ध्यान रखना, गुरुत्व बल दे रखा है। गुरुत्व का मतलब होता है ऊपर वस्तु जाए फिर नीचे आएगी, किसी कारण गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो आंसर आएगा वो तुम्हारा माइनस में आएगा, यानी W बराबर माइनस के mgh। क्या करेंगे, W बराबर माइनस के mgh, बस गुणा कर देना। 4 का 5 में 20 कर देंगे, और 20 का 10 में कर देंगे 200, यानी कि माइनस का आएगा, यानी कि माइनस के 200 जूल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये भी टेक्नीशियन में पूछा हुआ है कि 5 किलोग्राम की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। इस प्रक्रिया में कितना कार्य किया जाएगा। तो आपस में गुणा कर दो बस केवल, और इसमें कर देना 5 दूनी 10, 10 का सम कर दो 98 जूल। ऑप्शन नंबर डी राइट। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 20 किलोग्राम के सामान को जमीन से 2 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है। किया गया कार्य बताना कितना होगा। एक व्यक्ति है, कार्य बराबर तो होगा, आपस में गुणा कर दो कितना हो जाएगा 40 जूल, यानी कि ऑप्शन नंबर 40 जूल नहीं, यहाँ पे mgh करना है, कितना mgh करना है, सॉरी mgh करना है। तो कितना हो जाएगा 20 गुणा 2 40, 40 का 10 में करोगे तो 400, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा बी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि 1 किलोग्राम की एक वस्तु 30 मीटर ऊंचाई पर भूमि पर गिराई जाती है। गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य बताना है, mgh करना है। 30 का सम करो तो 300 जूल, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा बी बिल्कुल करेक्ट है। अब करते हैं 46 हो गए, अब 247 में क्वेश्चन। 247 क्वेश्चन मेरा क्या रखा है, 247 क्वेश्चन क्या रखा है, अच्छे से देखिएगा कि 800 किलोग्राम की एक कार 5 न्यूटन से 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड के बढ़ाई जाती है। तो किया गया कार्य ये होता है, किया गया कार्य बराबर, यानी कि देखो फिर से हटा के, कार्य बराबर यानी कि 1/2 mv स्क्वायर आपने पढ़ा होगा, 1/2 mv स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे कितने हैं, वेग कितने हैं 2, तो यहीं पर सूत्र बन जाएगा 1/2 m v2 का स्क्वायर और माइनस के v1 का स्क्वायर, यानी कि 1/2 v2 कितना है, ये मेरा 10 है, 10 का स्क्वायर 100, और v1 कितना है 25, 5 है इसका 25, यानी 100 में से 25 जाएगा 75 हो जाएगा, यानी कि m की वैल्यू कितनी है 800 गुणा 75 करना है। 800 गुणा 75 कितना हो जाएगा, तो 800 गुणा 75 हो जाएगा तुम्हारा 30,000। 30,000 को हम क्या लिख सकते हैं, 30 किलो जूल लिख सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल सही होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सॉल्यूशन जैसे मैंने बताया था। अगला है 248 नंबर, जो कि टेक्नीशियन में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 20 किलोग्राम भार की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। उस वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य की गणना करना है। कार्य गणना W बराबर mgh होता है, यानी कि 20 गुणा 2 40 का इसमें कर दोगे तो 400, यानी कि 400 जूल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट हो जाएगा। इसके बाद 248 क्वेश्चन के बाद हमारा एक टॉपिक आता है, इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं, जिसका नाम है शक्ति। क्या है, अब शक्ति पावर। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्कस करेंगे, जिसके शक्ति से संबंधित जितने क्वेश्चन बन सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।